Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12th chemistry, chapter number 1, that is solid states. This is part 3, and in previous two videos I have already discussed the type of solids, that is amorphous solids and crystalline solids, and 4 types of crystalline solids, 7 types of crystal systems, and total 14 types of Bravais crystal lattices. And in this video lecture we are going to discuss the efficiency, means पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल्स. तो जो भी हमारा फोकस रहेगा डिस्कशन का वो होगा यूनिट सेल्स ऑफ क्यूबिक नेचर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला मुझे पता होना चाहिए. पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. मीन्स कोई भी आपके पास यूनिट सेल दिया हुआ है तो इसमें मान लिया आपने ये एटम प्लेस है, यहाँ पे 1 एटम इधर प्लेस है, इधर प्लेस है, तो क्या होगा, जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम होगा वो ऑक्यूपाई नहीं होगा, कुछ ना कुछ वॉइड उसमें रिमेनिंग रह जाता है. तो जो एफिशिएंसी होती है दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100. ये फार्मूला आपको याद रखना है. आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का जिसका हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सिंपल क्यूबिक सेल्स में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 1. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आर इक्वल टू 2 एंड इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इट इज़ 4. आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू. ये भी आपका यूज होने वाला है इन कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी. चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से. ये देखिए आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने है. अगर मैं मान लूँ एज ए है यूनिट सेल की, सिंस इट इज़ ए क्यूब, तो इस केस में क्या होगा, ऑल द एजेस आर ऑफ सेम लेंथ. तो ये एज मैंने ए मान ली है और जो ये स्फीयर दिया हुआ है ये एटम है आपका. इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो इस तरह से. तो ये इसकी जो रेडियस होगी वो लेट अस कंसीडर इट इज़ आर. एटम की रेडियस आर है और एज ए है. तो इस तरह से आपको क्या यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? आर ये हो गई रेडियस, आर ये हो गई, तो दोनों मिलके कितने बनाएंगे? 2r. तो यहाँ से क्या आपको नज़र आया? a इक्वल्स टू 2r. ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यू शुड नोट इट. इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एटम. कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी? फार्मूला क्या था? बेसिक फार्मूला वॉल्यूम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होगा? सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर 1. क्यों 1 होते हैं? आपको पता था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पे 1/8 एटम प्रेजेंट होता है. टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर इक्वल टू 8. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 1/8 पार्ट इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 1. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ 1 एटम प्रेजेंट होता है. तो 1 एटम के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं कि 1 एटम का वॉल्यूम कितना होगा, आपको फार्मूला दिखाया था पिछली स्लाइड में, दैट इज 4/3 पाई आर क्यू. ये वॉल्यूम हो गया आपका सिंगल एटम का. और आपने कैलकुलेट किया था A इक्वल्स टू 2r. अगर हम यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? यूनिट सेल का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब. इफ A इज द लेंथ
और यू कैन से एज लेंथ ऑफ क्यू। तो ए क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए क्यू विल बी 2r का क्यूब, तो दिस विल बी इक्वल टू 8r क्यूब। यहाँ पे देखिए आप, सिंपल क्यूबिक सेल में 1 एटम प्रेजेंट है, तो 1 एटम का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना आ गया, 8r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आर क्यू से आर क्यू आपका कट जाएगा, ठीक है। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 ये मिलके आपके बना देंगे 6, तो ये आ गया पाई/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 52.4%। मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। यू कैन मेमोराइज द रिजल्ट, बट you should also learn to calculate how to calculate the packing efficiency. नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सभी कार्नर्स पे 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। ये एटम का 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द 1 होल एटम एट द बॉडी। तो इस तरह से आपको क्या नजर आया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट आर 2, 1 एट द बॉडी एंड 1/8 पार्ट एट ईच 8 कॉर्नर, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर 2। कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ ऑफ क्यूब में क्या रिलेशन है। लेट अस कंसीडर सेम, जो एज लेंथ है क्यूब की उसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। एज लेंथ ए है। अब आप देखिए ये जो एंगल होगा इन ट्रायंगल ई एफ डी, ये 3 डायमेंशन फिगर है, तो आप इसमें देखिए ये जो एंगल होगा आपका ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। 3 डायमेंशन में आप इसको इमेजिन करके देखिए, दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो एज लेंथ को ए कंसीडर करें, एफ डी को लेटस कंसीडर इट इज वी। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे होगा, ई डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, बिकॉज ई एफ एंड ई डी आर इक्वल टू ए, दीज आर द एजेस ऑफ क्यूब एंड ऑल द एजेस ऑफ क्यूब आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, बी इक्वल टू √2 इंटू ए। सिमिलरली इन द ट्रायंगल ए एफ डी ट्रायंगल में देखिए आप ए एफ डी, ये ट्रायंगल आपको नजर आया। इसमें देखिए आप, दिस इज द एज लेंथ ऑफ क्यू ए। लेट अस कंसीडर दिस डायगोनल एफ ए इज सी एंड दिस इज ऑलरेडी एज्यूम्ड एफ डी इक्वल टू बी। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम एफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ए स्क्वायर, और यू कैन से सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो बी की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की थी, √2 इंटू ए, इसकी वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पे, तो सी स्क्वायर इक्वल टू √2 डॉट ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा c इक्वल्स टू √3 इंटू ए। अब आपको पता है यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 एटम इज दिस, तो इसका जो डायमीटर होगा टोटल कितना हो जाएगा, 2r, और r आपका ये प्रेजेंट है 1/8 एटम का, ये 1 एटम का 1/8 पार्ट है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी, रेडियस के इक्वल होगी, दैट इज r, और ये डिस्टेंस आपकी आ गई, या लेंथ कह लें आप, दैट इज इक्वल्स टू r। तो ये टोटल जो डायगोनल आ गया आपका, ये कितना आ गया, इट इज 4r, 2r प्लस r प्लस r, तो ये कितना हो गया 4r। तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, 4r। तो c की जगह
सी की जगह 4r प्लेस कर दो, आप यहाँ पे पुटअप कर दो, तो क्या आ जाएगा 4r इक्वल्स टू √3 इंटू ए। तो ए को कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा सिंप्लीफाई करने पे, ए इक्वल्स टू 4y√3 इंटू आर। यू शुड मेमोराइज इट, क्योंकि ये आपका एफिशिएंसी के फार्मूले में यूज होने वाला है। तो कैलकुलेट करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। फिर सेम फार्मूला यूज करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स। ये 2 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 2। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आप 2, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, 4/3 पाई आर क्यू, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल एटम। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या था आपके पास, ए क्यू। ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी 4y√3, तो यहाँ पे ए क्यू क्या आ जाएगा 4y√3 इंटू आर का क्यू। जो ए की वैल्यू थी वो आपके पास थी 4y√3 इंटू आर, तो ए क्यू क्या हो जाएगा आपका 4y√3 इंटू आर का टोटल होल क्यू। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 8/3 पाई आर क्यू इंटू 100 अपॉन 4 का क्यू कितना होगा 64, √3 का क्यूब कितना होगा 3√3, आर क्यू आ गया, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा 68%। यू शुड मेमोराइज दिस रिजल्ट। तो जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 68%। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की रेडियस और क्यूब के एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है। लेट अस कंसीडर दिस यूनिट सेल, एज इज गिवन एज ए। इफ वी कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें तो क्या आएगा हमारे सामने, दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। इफ ए सी इक्वल्स टू बी, लेट अस अज्यूम ए सी विल बी बी, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज ए, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज डायगोनल, then what will happen, b square equals to a square plus a square, this will be 2a square, b equals to √2 into a आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो b equals to √2 into a। और आपको पता है इसकी जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 2r होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी r, ये आर, तो टोटल डायगोनल आपको कितना नजर आ रहा है 2r प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो गया आपका पास, टोटल डायगोनल आपका पास AC हो गया है 2r प्लस आर प्लस आर इक्वल्स टू 4r। तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ से 4r इक्वल्स टू √2 इंटू ए। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, a इक्वल्स टू 4/√2 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 2√2 r। कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड, फार्मूला इज सेम, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। अब एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड दैट इज 4। कैसे 4 होते हैं, there are 6 faces and each face contains half atom plus 1/8 part of atom present at each 8 corners, so this will be equal to 3 plus 1 equals to 4। तो total number of atoms present in case of face centered cubic unit cell will be equal to 4। तो total number of atom कितने हो गए यहाँ पे
4। यहाँ नज़र आ रहा है आपको 1 एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट अवर रिजल्ट विल गेट इन परसेंटेज। और आपने कैलकुलेट किया था जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है दैट इज ए क्यू और ए इक्वल्स टू आपका आया था 2√2 इंटू आर। तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका इसके 2√2 आर का क्यूब। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 दिस विल बी इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यू इंटू 100 अपॉन 2 का क्यूब इंटू √2 का क्यूब। √2 का क्यूब क्या आएगा आपके पास 2√2 और 2 का क्यूब क्या आएगा आपके पास 8 इंटू 2√2 विल बी इक्वल्स टू 16√2 आर क्यू। आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, पाई की वैल्यू 3.14। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%। तो आपने इस डिस्कशन से देखा कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हाईएस्ट है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए कि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी प्रेजेंट इन विच यूनिट सेल, तो आपका आंसर क्या होगा इट इज़ इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रेजेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।